राज्य सरकार की दिशा निर्देश पर एक और शहर की जनता को राहत देने के लिए शहरी सेवा योजना का शिविर उदयपुर शहर ही नहीं, राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंतर्गत नगर निगम हो या उसके संबंधित छूते हुए विभाग हो, उन सभी के माध्यम से लगाया जा रहा है। ये वही कार्य 2 या 3 दिन में करने के वादे किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो शहर की जनता 365 दिन चक्कर लगाती रहती है। लेकिन यहाँ पर पिछले लंबे समय से वार्ड 50 पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में जिलों की नगरी होने के बावजूद भी इस बात की मांग की जा रही है कि 365 दिन तो छोड़ो, मात्र 65 दिन भी पानी की सप्लाई संपूर्ण रूप से व्यवस्थित समय के अनुरूप नहीं हो रही है। ऐसी बात को लेकर आज यहाँ पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन लगाकर बैठ गए हैं और मांग सिर्फ इतनी सी है कि एक समय स्वच्छ पानी की व्यवस्था उदयपुर शहर की स्मार्ट सिटी के द्वारा की जाए। एक और उदयपुर शहर में दीपावली दशहरे मेले का आगाज हो चुका है। 9 तारीख से इस मेले को उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं के तौर पर देखा जाए तो जो अधिकारी अभी वर्तमान में स्वयं के मेले को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मांग आखिरकार कब तक पूरी करेंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता अब यहाँ उदयपुर शहर की आम जनता के लिए धरने पर बैठे हैं और मांग केवल मात्र इतनी सी है कि जिलों का शहर, जिलों की नगरी उदयपुर, जो कि विश्व पटल पर अपनी अमिट पहचान रखती है, उस नगरी के अंदर अब लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ पानी न मिल पा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर गौरव प्रताप जी से कि किस तरह के हालात उदयपुर नगरी के बन चुके हैं और कितनी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और आखिरकार जिन अधिकारियों को सेवा के भाव से उदयपुर शहर के लोगों की सेवा करनी थी, वो क्या कर रहे हैं। विश्व पटल पर झीलों के नाम पर सौंदर्य पे पहले नंबर पे आने वाले शहर, नवरात्रा के 9 दिन पूरे हो गए हैं और दिवाली लक्ष्मी पूजन की तैयारियां जोरों शोरों पर है, साफ सफाई जोरों शोरों पर है और घर की लक्ष्मी पानी के लिए तरस रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इससे निंदनीय कृत्य शहर के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं वो सिर्फ मशगूल हैं अपने कामों में। जहाँ स्वच्छ पानी की बात है, अभी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शहरी क्षेत्र में पिछले 15 दिन से कई क्षेत्र पानी के लिए तरस रहे हैं। नित्य दिन 24 घंटा पानी देने वाले लोग नित्य दिन जल आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन 48 घंटों में जो 1 घंटे की जल आपूर्ति की जा रही है, उसमें भी स्वच्छ पानी को जनता पेयजल को तरस रही है। साफ सफाई जोरों शोरों पर है। बिजली से लेके पानी को लेकर जनता को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तरसाया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इसके पूर्व में हमने कई बार धरना दिया, स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया, परंतु हम आज हमारे तीनों अध्यक्ष, हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रतीक जी नागर, हमारे सेवादल अध्यक्ष कौशल जी आमेटा और हमारे यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रविराज जी सुकवाल के नेतृत्व में आज इसलिए बैठे हैं कि अधिकारी या तो मीडिया में बयान दे कि 24 घंटे का जो वादा किया था जल आपूर्ति का, वो कब पूरा किया जाएगा। हमारी गृहिणी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो आप देखेंगे तो सब काम करते हैं, व्यवसाय पर जाते हैं, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मशगूल हैं। उस चीज में कहीं दिन में 4 बजे पानी आ रहा है, कहीं 2 बजे पानी आ रहा है, कहीं शाम को इस गुलाबी ठंड में, जहाँ ठंड दस्तक दे दी है, शाम को 6-7 बजे पानी आता है। तो हमें सुबह का समय निश्चित करें जब जल आपूर्ति होगी। उन सब माताओं की आवाज बनकर हम सब युवा साथी हमारे तीनों अध्यक्षों के नेतृत्व में बैठे हुए हैं और आशा करूंगा कि निद्रा में सोई सरकार जागेगी और स्वच्छ जल, नियमित पेयजल और नित्य दिन पेयजल का जो 24 घंटे का वादा था वो पूरा हो और कम से कम कोई सौगात इस दिवाली पे दे न दे ये सरकार। जल कम से कम झीलों की नगरी में जनता को प्रदान करे, जहाँ झीलें लबालब है, कम से कम हम ये मानते हैं। बिल्कुल, मांग जो है वो जिलों की नगरी के तहत देखा जाए तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन शहरी सेवा योजना के तहत जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने खोखले प्रतीत हो रहे हैं कि जो काम 365 दिन में नहीं कर पाए, वे काम ये कह रहे हैं कि मात्र 2-3 दिन के अंदर शहरी सेवा योजना के अंतर्गत कर दिया जाएगा। पूर्व सेवादल अध्यक्ष कौशल आमेटा हमारे साथ है। किस तरीके से देख रहे हैं वर्तमान की सरकार जिस तरीके से कार्यप्रणाली कर रही है और दावे कर रही है, लेकिन खोखले नजर आ रहे हैं। खोखले इसलिए नजर आ रहे हैं कि जो खुद ही सरकार चिट्ठी से बनी है, वो उदयपुर की जनता को पानी क्या देगी।
जो खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, खाली बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जो निगम का चुनाव नवंबर में करवाना था, पिछले साल हुआ नहीं, ये नवंबर भी निकल जाएगा और अभी तक उनकी कोई तैयारी नहीं। उदयपुर की जनता को क्या मूलभूत सुविधाएं देंगे? आज प्रशासन शहरों के संग लगाकर शिविर जो लगा रखे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहाँ पे जनता के कोई काम नहीं हो रहे। अगर आप पानी और बिजली नहीं दे सक रहे हैं तो इससे धिक्कार, सरकार कुछ नहीं हो सकती है। थोड़ी शर्म करनी चाहिए। अंधभक्तों को आंखें खोलो और उदयपुर की जनता को पानी पीने का दो समय पर। एकमात्र ऐसी व्यवस्था जिसके तहत हर घर की गृहिणी के हर काम, पुरुषों के भी कई काम पानी के बिना अछूते रह जाते हैं, उस पानी को लेकर भी अब धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पर एक पानी के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेवाड़ शायद किसी और बात के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग मात्र पानी के लिए धरना दे रहे हैं। तो झीलों की नगरी के नाम को इन्होंने जो धूमिल किया है कि आज यहाँ की जनता को जो 24 घंटे पानी देने का इन्होंने वादा किया था स्मार्ट सिटी में, वो नहीं दे पा रहे हैं। और जो यहाँ का प्रशासन, जो पर्ची सरकार यहाँ पर चल रही है, नेताओं की अकर्मण्यता है, प्रशासनिक अधिकारी की लाल फीताशाही है कि जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय वो जो मेला कर रहे हैं, ये मेला जनता को नीरो बांसुरी बजा रहा था, जो रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, उस तरह से काम हो रहा है कि जनता त्रस्त है। कहीं फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं, कहीं सड़कों पर गड्ढे पड़ रहे हैं, मगर इनको कुछ नहीं करना है। इनको ये पैसा खर्च करना है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। वो बड़े लंबे समय से बैठे हैं, वो लिख कर या मीडिया में आके बयान देंगे, क्योंकि बोलते ही नहीं है वो। इस बार बोलना पड़ेगा उनको। ये उनकी मजबूरी नहीं है, ये हमारी समस्या है जिनका समाधान उनको करना पड़ेगा। और जैसा आपको पता है कि हमारे शहर को झीलों की नगरी बोला जाता है, कम से कम 24 घंटे का पानी का वादा करके कम से कम 2 घंटे तो पानी दो और साफ पानी दो। जायज मांगे आना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा और ये समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी। आजकल सवाल पूछने वालों के तो हालात ये बहुत बिगाड़ रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो हालत बिगड़ने से डर जाए, सारा मामला अलग है और जवाब देना पड़ेगा। झीलों की नगरी में पानी का ना सप्लाई होना, ये विश्व पटल की बात देखा जाए या शहर के अंदर जाए, सरकार के लिए भी एक शर्मनाक विषय है। सरकार को कैसे देखते हो, पानी ही नहीं दे पा रही है। तालाब तो बहुत है, लबालब है, अभी तक आयड़ चल रही है। पानी की कमी तो नहीं है? नहीं, पानी की कमी नहीं है, इन अधिकारियों की सूझबूझ की कमी है। ये कि कैसे है ना जनता को साफ पानी पहुंचाया जा सके, वहाँ सूझबूझ की कमी आ रही है इनके अंदर। पानी की कमी नहीं है, सही बात है। ये हम उसी क्वेश्चन को लेके यहाँ बैठे हैं कि जब पानी की कमी नहीं है तो फिर पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेला ज्यादा जरूरी है, मनोरंजन ज्यादा जरूरी है। मेला भी सही नहीं कर पा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, मेला ज्यादा जरूरी है, मनोरंजन ज्यादा जरूरी है, या फिर इस समय घर के अंदर पानी ज्यादा जरूरी है। त्योहारों का सीजन है और सभी घर परिवार की महिलाओं को, पुरुषों को, सबको पानी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर एकमात्र जल के लिए यहाँ जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रतीक जी, आप तो बिल्कुल झील के पास ही रहते हैं। बिल्कुल सर, झील भी साफ दिखती है, एक भरी हुई है, उसके बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है। पानी के तो वादे स्मार्ट सिटी ने किए थे 24/7 के, आज इतने साल हो गए, पानी की सप्लाई भी रेगुलर नहीं है। और पानी जो ये देते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, जिस दिन वाटर डे होता है उस दिन आप देखेंगे तो घनघोर घाट की जो गलियां हैं उसके अंदर से पहाड़ी क्षेत्र भी, अपना पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो सीवरेज के अंदर से वो जल निकल के और अंदर मंदिरों की साइड जा रहा है। इतनी दयनीय स्थिति कर रखी है। मैं तो ये चाहता हूँ आपके जो वादे हैं 24/7 के, उनको दुरुस्त कीजिए। और ये जो गंदगी शहर के अंदर फैला रखी है, जो सीवरेज के अंदर से पानी जो लोग पीते हैं, वो पानी सीवरेज के अंदर से होके न घाटों की तरफ जा रहा, तो आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। आप सुन रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो आती है कि आज पानी की जो यहाँ पर अस्वच्छ पानी आ रहा है, उससे कई वार्ड के अंदर जो आज उदयपुर शहर के आमजन भरती है, वो पानी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब यहाँ पर देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले समय में कितने घंटों में इनकी बात को सुना जाता है और इनकी बात की जो मांग है उसको पूरी की जाती है। अगर ये बात समय रहते जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरी नहीं करते हैं तो शाम को मेले में कई लोग आएंगे और एक तरफ मेले के अंदर देखा जाएगा कि मेला चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरा मेला चल रहा है जो जनता की मांग को लेके चल रहा है। नमस्कार, मैं कपिल भल्ला और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज चैनल।